नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रियाडू क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किस पर, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पर। देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। किसी समूह में से एक समूह की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तुओं को बाहर करना ही क्या कहलाता है भाई, वर्गीकरण कहलाता है। देखो समझते हैं इसमें क्या होता है। जो चार ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो तीन वस्तुओं में मतलब तीन ऑप्शनों में तो किसी न किसी प्रकार की समानता होती है। क्या होती है भाई, तीन ऑप्शनों में तो किसी ना किसी प्रकार की समानता होती है। और जो एक ऑप्शन होता है ना, वो इन सब से क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। वो इन सब से क्या होता है, अलग बोल सकते हो, भिन्न बोल सकते हो या विषम बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो देखो क्या पढ़ेंगे आज हम, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो परिभाषा, किसी समूह में से एक समूह की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तुओं को बाहर निकालने क्या कहलाता है भाई, वर्गीकरण। क्या कहलाता है भाई, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जनवरी, मार्च, मई और सितंबर, तो इनमें से कौन सा भिन्न होगा? तो देखो बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई, 31 दिन। मार्च में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन। मई में भी कितने दिन होते हैं भाई, 31 दिन। कितने दिन होते हैं, 31 दिन। आगे बात समझ में? बताओ सितंबर में कितने दिन होते हैं भाई, 30। बताओ सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30। तो देखो इन सब महीनों में क्या कॉमन है, इनमें जो डेज है ना भाई, उनकी संख्या क्या है, जो दिनों की संख्या वो समान है। इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है, और सितंबर में कितनी है, 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भिन्न हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आगे बात समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको ध्यान रखना, जो मैं स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन कराते हैं ना, वो बीएसटीसी में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से बीएसटीसी 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे भाई। कितने क्वेश्चन आए थे, 5। देखने वाले हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन थे, उसको हम करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? देखो भाई मैंने क्या बोला था भाई, तीन ऑप्शन तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब तीन ऑप्शन तो एक दूसरे से समान होते हैं और एक ऑप्शन भिन्न होता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। तो आप सबको पता है भाई, राजस्थान, पंजाब, बिहार ये सब तो क्या है भाई, स्टेट है। ये सब तो क्या है, स्टेट है, मतलब राज्य है। क्या है, राज्य है। और जो दिल्ली है ना, वो क्या है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और ये सब क्या है, राज्य है। तो बताओ तीन तो क्या है, राज्य, और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये टॉपिक भी है ना, हमने इससे पहले पढ़ा था ना, एनालॉजी, उसी उसी तरह है ना। मतलब ये दोनों टॉपिक है नॉलेज पर आधारित है। दोनों टॉपिकों से मिलाकर अगर आप 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वो टॉपिकों को अच्छे से कर लेते हो ना, जैसे हो गया कोडिंग डिकोडिंग वाला, सीरीज वाला और अन्य टॉपिक को कर लिया ना, तो इन टॉपिकों में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपकी नॉलेज ठीक है तो आप इन क्वेश्चनों को बिना पढ़े भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? देखो क्या क्या दे रखा है भाई, इंच दे रखा है, ओस दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है और गज दे रखा है। तो देखो ऑन्स दे रखा है, गज दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, इंच दे रखा है। तो आपको समझना है भाई, जो इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, गज हो गया, ये सब लंबाई किससे किसको मापने के लिए होते हैं भाई, लंबाई को। और जो ये ऑन्स है ना, ये ऑन्स ये किससे होता है, भार से, मतलब वजन से रिलेटेड हो जाता है। तो बताओ इसमें कौन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो विषम विषम का चयन कीजिए, मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है? तो पहला है ईमानदार, दूसरा है उचित, तीसरा है न्याय संगत और चौथा है पक्षपातपूर्ण। तो देखो आपको समझना, ईमानदार, उचित और न्याय संगत ये तीनों में कहीं ना कहीं समानता है भाई। ईमानदार, उचित और न्याय संगत, न्याय जो संगत है ना, इनमें कहीं ना कहीं समानता है। तो इनमें सबसे भिन्न कौन सा होगा, इसमें सबसे भिन्न होगा पक्षपातपूर्ण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। बताओ बात समझ में आई? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित चार में से कोई तीन अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है, कौन सा अंक समान नहीं है? देखो भाई निम्नलिखित चार अंक है ना, उनमें से तीन तो क्या है, इक्वल है। तीन अंक तो क्या है, इक्वल है, किंतु एक अंक समान नहीं है। कौन सा अंक समान नहीं है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं,
49, ऑप्शन नंबर बी में 331, ऑप्शन नंबर सी में 25, ऑप्शन नंबर डी में 81। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई, स्क्वायर। देखो ये 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, 5 का स्क्वायर, ये किसका होता है, 9 का स्क्वायर, और जो ये है ना 331, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये बीएसटीसी 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब एक से लगाकर 5 जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बीएसटीसी 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? मतलब कौन सा विकल्प विन होगा? तो देखो नारंगी, हरा, लाल, ये तीनों क्या है भाई, रंग है, और इनमें क्या भिन्न हो जाएगा, रंग। भाई देखो ये रंग के नाम है, तो इनमें क्या भिन्न होगा, रंग। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में। अब चलते हैं जो अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको देखते हैं। जैसे पटवार हो गया, जेल फ्रेरी हो गया, उनके क्वेश्चन है ये। देखो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सीरीज में से मेल न खाने वाले अक्षरों को चुने। भाई ये एक हमें ये श्रृंखला दी हुई है, इनमें से जो ये 4 लेटर दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा भिन्न है? आई बात समझ में, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो देखो आपको पता चल रहा होगा कि देखो नंबरिंग देते हैं, ये कितने पे आता है, 5 पे, ये 6 पे, ये 17 पे, और ये 4 पे। आगे बात समझ में। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन किस पे आधारित होगा भाई, ये होगा वोवल्स। देखो आपको केवल एक ही वोवल्स दिखाई दे रहा, बाकी सब क्या है भाई, कॉन्सोनेंट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और ए क्या है भाई, वोवल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेमेल शब्द कौन सा है? मतलब वही भिन्न या विषम पूछ रहा है। तो देखो पहला क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो अभी हमने इससे पहले जो क्लास ली थी ना, उसमें पढ़ा था भाई चंद्रमा तो क्या है, एक तरह का सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह। क्या था भाई, उपग्रह। बाकी के ये और सब क्या है, ग्रह। बाकी के और सब क्या है भाई, ग्रह। बाकी के सब क्या है, ग्रह। बाकी के सब है ना। आगे बात समझ में। तो बताओ ये 3 तो क्या है, ग्रह, और एक क्या है, उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो देखो जो ये 2 चैप्टर है ना, कौन कौन से, एनालॉजी, एक तो कौन सा, एनालॉजी। कौन सा चैप्टर भाई, एनालॉजी। और दूसरा कौन सा है, क्लासिफिकेशन। कौन सा है भाई, क्लासिफिकेशन। तो आपको मैंने बता दिया कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। आपको इन वीडियो को देखने के बाद और टॉपिक को अच्छे से तैयार करना और पीवाईक्यू देख लेना, तो आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आओगे ना, उन्हें आसानी से कर दोगे। आगे बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मतलब इनमें से कौन सा भिन्न होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। देखो सबसे पहले इनकी नंबरिंग दे दो। बताओ ये कितने पे, 20 पे, ये 18 पे, ये 16 पे। आगे बात समझ में। फिर चलो इसमें चलो, ये 12 पे, ये 11 पे, ये 10 पे। आगे बात समझ में। ये 7 पे, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 3 पे, ये 2 पे, ये 1 पे। तो देखो इनमें डिफरेंस देखते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, इनमें 1 का, इसमें भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का। तो देखो मतलब जो 3 है ना, उन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 1 का। जैसे 12 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो इन सब में मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 1 का। और ऑप्शन नंबर ए में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो बताओ ये तीनों तो हो गए समान, और बिन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो ये क्वेश्चन पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पटवार का क्वेश्चन है। देखो दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या किया, इसमें इसका डबल, इसमें इसका डबल, इसमें इसका डबल, और इसमें क्या किया, इसने डबल करके 2 ऐड कर दिया। तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न। आगे बात समझ में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ए भी नहीं होगा,
बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, बेमेल को अलग कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आप खुद को करना है, ये क्वेश्चन है इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आगे बात समझ में, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में लिखना है, ऑप्शन नंबर 10 का। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 11 पे। ऑप्शन नंबर 11 पे देखो, ऑप्शन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विषम का चयन कीजिए। देखो तो क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले बताओ ये कितने पे आता है, 17 पे, ये 20 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 19 पे, ये 16 पे, ये 3 पे, ये 6 पे। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पे तो कर रहा है ये +3, यहाँ पे भी क्या कर रहा है +3, यहाँ पे क्या कर रहा है -3, यहाँ पे क्या कर रहा है +3। तो देखो हमें पता चला कि जो 3 ऑप्शन है ना, उनमें तो ये क्या कर रहा है, सब में क्या कर रहा है भाई +3, सब में क्या कर रहा है +3, और एक में क्या कर रहा है -3। तो बताओ -3 वाला भिन्न होगा क्या, तो देखो कौन सा भिन्न होगा इनमें, SP, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और सी डी भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन है ना 11 से, ये अभी जो लेटेस्ट जेलफ्रेडी का एग्जाम लगा था ना उसमें आए हुए क्वेश्चन है। देखो गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, गाय से हमें प्राप्त होता है दूध, मुर्गी से क्या प्राप्त होता है अंडा, इनमें भी नहीं चुनना है। भेड़ से क्या प्राप्त होती है ऊन, और पक्षी से उड़ना। तो देखो भाई इन सब से कोई ना कोई वस्तु में प्राप्त हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से भी क्या चुनना था भाई, भिन्न या विषम चुनना था। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो इनमें भी भिन्न या विषम ही चुनना है। देखो ऊंट क्या होता है भाई, ऊंचा, ऊंट का क्या बता रहा है ये गुण, कछुआ तेज। देखो बाघ क्या होता है मांसाहारी, और पक्षी क्या करते हैं चहचहाट, है ना, मतलब पक्षी आवाज करते हैं। तो देखो ये सब मतलब इनके कहीं ना कहीं गुण दर्शा रहा है, पर जो कछुआ होता है ना वो तेज थोड़ी होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें क्या निकालना है भाई, भिन्न या इनमें से कौन विषम है वही निकालना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कार, ऑप्शन नंबर बी साइकिल, ऑप्शन नंबर सी ट्रक, ऑप्शन नंबर डी सड़क। तो देखो ये सब है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सड़क पर चलने वाले हैं। तो बताओ ये सब तो क्या है, वाहन। तो अब कौन सा भिन्न हो जाएगा इनमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको अगर आप और टॉपिक जैसे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप उन टॉपिकों को और आपकी नॉलेज ठीक है तो आप इन टॉपिकों को बिना पढ़े हुए भी कर सकते हो। मैंने इनमें मतलब एनालॉजी और जो क्लासिफिकेशन था इनमें आपको डिफरेंस बता दिया, इनकी परिभाषा बता दी, एक बार इनको देखना। ये बहुत ही कम समय में हमने इन दोनों टॉपिकों को कर लिया। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, 12 से कितना है भाई 1728, 10 से कितना 1000, 15 से कितना 3375, 11 से कितना 1231। तो देखो मैंने आपको जब सीरीज वाला जो चैप्टर पढ़ाया था तब बोला था कि हमें क्या करना है भाई 1 से 20 तक क्या याद करना है, क्यूब याद करना है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये 12 का क्या है भाई क्यूब, 12 का क्यूब कितना है 1728। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 10 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 15 का क्यूब है, और ऑप्शन नंबर डी आप सबको पता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो आज की क्लास का यही अंतिम क्वेश्चन था और इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।